भारत माता की जय, भारत माता की जय। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राम की तरह मिला और भारती राम। ये है तो नहीं छोटी है ये वाली देखो, ऐसे कर ये किस तरह अमर रहे रानी लक्ष्मीबाई, अमर रहे अमर रहे। ये धरती मेरी माँ है, मैं हिंदुस्तान वाला। और ये हम राम राम ऐसा होना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सब पर, हिंदुस्तान वाली जिम्मेवारी हम सब हिंदुस्तानियों को निभानी है। मतलब ये नहीं होगा कि हमको आज़ादी मिल गई, सभी को विशेष रूप से चलिए चलिए। आप लोग सब ड्यूटी पे आज बहुत बहुत बधाई हो आपको। और एनसीसी दो बच्चियां आगे थी। दादा थोड़ा साइड में हो जाए। भारत
में जाने जाने वाले आदरणीय रविंद्र कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी, परम यशस्वी शैलेश कुमार जी के नेतृत्व में आज की यह स्वतंत्रता रैली एक गरिमामय ढंग से सुचारू रूप से चलती हुई अपने गंतव्य एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का भी आगमन यहाँ पर हुआ है, जिनके नेतृत्व में, जिनके आशीर्वचन में यह रैली आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए अपने गंतव्य की ओर एक अखंड देश बनाने के लिए संपूर्ण देश को भक्ति भावना एवं देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करने के लिए एक विशाल
स्वावलंबन का परिचय देती हुई स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें कदम से कदम मिलाते हुए भारतीयों के सिर पर इसका सकता है। महारानी लक्ष्मीबाई के लोग का परिक्रमा देती हुई अपने गंतव्य को जाती हुई है। झांसी विकास प्राधिकरण का 36 लोग एक घर से एक पंक्ति में बैठे ताकि इसमें कार्यक्रम का आरंभ करें। आए हुए सभी अतिथि से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देखिए हमारे जनप्रतिनिधि कैबिनेट में लोकतंत्र में हमारी आवाज संसद में उठाते हैं। आज ये झांसी के साक्षी बन रहे हैं। 75वें अंक बदले ये सब गोधरा पुत्रियां हैं। जोरदार तालियां बच्चों, ये आस्था है प्रशासन की, जनसेवकों, जनप्रतिनिधियों की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। चारों लोग मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का अतुल्य भारत बना रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सपनों का प्रदेश बना रहे हैं। उत्तम प्रदेश, सशक्त प्रदेश भारत। और दीप प्रज्वलन ज्ञान के प्रकाश को आलोकित करने के लिए ये पुष्प अर्पण हो रहा है। भारत माता को नमन करते हुए भारत माता की शान में हम अपनी माँ को वंदे मातरम ये सूक्त वाक्य से सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम ये गाकर आज यहाँ तक अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। उनका स्वागत तिरंगे के बैच के कि वो पुष्प का ये गुलाब, हम क्यों कहें दिन खराब आ गए हैं। हमारी सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे सिपाही, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के चक्र विजेताओं ने मुख्य विकास अधिकारी सभी से मेरा अनुरोध और मैडम से मेरा अनुरोध, आओ प्यारे हीरो आओ।
बोला करना है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। एक बार कह लीजिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत बहुत सबसे पहले दिन से विभाग के हैं वो चयनितों का सम्मान होगा। मैं आमंत्रित कर रही हूँ बेटियों को जल्दी आए। आर्ट कॉलेज की प्राचार्य सुमन श्रीवास्तव जी और DIS के कुशल नेतृत्व में बाहर से लोग आए हैं, पर एकमात्र पंडित रविरामजी शर्मा जी जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान हमारे जनप्रतिनिधि मंच से लीजिए। उनके स्थान पर पहुंचकर माला शॉल प्रशस्ति पत्र देकर जिला प्रशासन उनका सम्मान करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ। सांसद जी ने हम सबकी तरफ से भैया तालियां बजाते रहो। उधर से इधर नहीं आ पा रहे तो इधर हमारी भावनाएं पहुंचे कि हम उस ऐसे व्यक्ति का आनंद उत्सव अमृत महोत्सव इन्होंने स्वयं योगदान किया है, स्वतंत्रता के संग्राम में स्वयं सहभागी बने हैं पंडित रामदीन शर्मा। और इसी क्रम में भारत माता की। धन्यवाद सर। आप पुनः सांसद जी से, विधायक जी से, पंचायत अध्यक्ष महोदय से अनुरोध वर्तमान में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के सहायक कोच आप श्री तुषार खांडेकर, जोरदार तालियां पुत्र स्वर्गीय विनोद खांडेकर आपको सम्मानित करते हुए आमंत्रित कर रही हूँ कुमार। और इसी क्रम में आगे श्रीमती दीपा पांडे, उत्कृष्ट कार्यकर्ता, खंड विकास अधिकारी बबीना, गायन वादन और नृत्य में रमतूला वादक के रूप में प्रसिद्ध है। आमंत्रित कर रही हूँ श्री लतीफ मोहम्मद जी, बांसुरी वादक, स्वर्गीय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के शिष्य। हर होटल में हर खंड की कला संस्कृति, अब संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग अपना कार्य ऑनलाइन ट्रेनिंग में श्री कैलाश लेखपाल जी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव आनंद, इतना बड़ा कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से सुप्रबंधन से किया गया। उनकी जो परिकल्पना थी वो पूर्ण हुई और हम सम्मानित कर रहे हैं सबसे पर SSP झांसी, CDO झांसी साहब के लिए भी तालियां। मुख्य विकास अधिकारी जी नोडल हैं, इस पूरे पर्वतों की दृढ़ता के साथ झांसी का विकास किया है। मैं उनका आदर करते हुए अब धन्यवाद देती हूँ और माननीय मुख्य अतिथि सांसद जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ। एक साथ बोलेंगे
दोनों हाथ ऊपर करके, मेरा गला वैसे भी बैठा हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैसे तो बोलने का समय नहीं है, तो थोड़ा संक्षेप में बोल देता हूँ। एक, सबसे पहले यहाँ पे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन गौतम जी, कुशवाहा जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी अमित तिवारी जी, आज का इस कार्यक्रम के आयोजक विशेष रूप से हमारे नगर के हमारे नए कमिश्नर साहब, पीएम साहब, एसएसपी साहब, सीडीओ साहब, आज मेरी मुलाकात हुई हमारे डीसी साहब से, नगर आयुक्त महोदय, बाकी सब जिला प्रशासन, 30 साल अमृत काल के आज प्रधानमंत्री ने लाल किले पे, आदरणीय प्रधानमंत्री ने आज लाल किले पे कुछ चीजों का आह्वान किया और 5 प्रण हम लोगों को लेने के लिए बोले। तो हम सबका दायित्व है कि आगे अगले 25 साल में हम किस तरीके का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। हम एक विकसित देश देखना चाहते हैं, हम एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जिसमें सब लोग जुड़े हुए, हम विभाजित देश नहीं देखना। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा जो प्रधानमंत्री ने किया कि एक विकसित भारत के लिए आप और मैं आज प्रण लें कि अगले 25 साल में तो हिंदुस्तान का युवा इस देश की कमान संभाल रहा होगा तो उसको एक विकसित भारत मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज की कि भारत की आजादी इन लोगों ने हमको दिलाई। बाबू ने, सुभाष बोस जी ने, वीर सावरकर ने, अम्बेडकर जी ने, महान लोगों ने, विशेष रूप से मैं बाबा साहब का नाम लेना चाहता हूं कि बाबा साहब की वजह से आज ये देश एकजुट है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, आज भी जिस देश में 121 भाषाओं से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, हमारा रहन खान पीन भाषाएं सब विभिन्न इस देश, हमको एक ही चीज बांधता, वो है हमारा संविधान। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका भी हम सबको दिल से मानना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर हमको हमारी विरासत पे गर्व होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हमेशा अपनी विरासत भूलने लगते हैं। बुंदेलखंड के लोगों को तो इतनी विरासत है सबको, क्या महाराज बानपुर का नाम नहीं लेते, उनका नाम लेना है। हम अपने दिग्गजों को यहाँ भूल जाते हैं, अपनी शर्म को। इतने सारे गद्दा, ध्यानचंद जी, इन लोगों को हमको हमेशा स्मरण करना चाहिए। रानी को तो हम करते ही करते हैं क्योंकि रानी की आत्मा झांसी में हम सभी में बसी है, और हमको सबको लोगों को, जिन लोगों ने हमको आज़ादी दी, जो पहली थी चिखा थी आज़ादी की लड़ाई की, उनके अलावा भी जो उनके सहयोगी थे उनको भी याद रखना चाहिए। आखिरी में सब नागरिकों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, आजाद हिंदुस्तान में आप और मैं जीते हैं, आजाद हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत में हम जीते हैं, यहाँ पे खुली सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, तुम्हारी यहाँ बैठे हुए, इन लोगों ने अपनी पूरी जवानी दे दी, लोगों ने अपनी जानें दी, कितने सैकड़ों अनगिनत लोग जेलों में रहे, क्योंकि आप और मेरा भविष्य अच्छा।
आप और मेरा भविष्य तो अच्छा हो गया, पर अगर हम अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं कि नहीं। आप और मेरी जिम्मेवारियां ये हैं कि अगर हमको अपने भारत को विकसित देखना है, स्वतंत्र देखना है, तो हमको अपने कर्तव्यों का भी निवारण करना चाहिए। हमको अपने कर्तव्यों के खड़ा होना चाहिए। जैसे आज माननीय कमिश्नर साहब कह रहे थे, सबसे पहली चीज तो यही स्वच्छता का थोड़ी सी रखिए, और अभी जो तिरंगा 3 दिन के बाद आप उतारने जाएंगे तो उसको सर्व सम्मान के साथ घर में अच्छी तरीके से लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर निधि शास्त्री को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। निधि दीदी धन्यवाद, और आप सबको भी आप लोग बैठे रहे, विशेष रूप से उन सबको जिन लोगों को आज यहाँ सम्मान मिला। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पंडित अनुराग शर्मा जी, सांसद जी। ला दे रहे